हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पर एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक से उसके एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस किए जा रहे हैं। आज से हम एनसीईआरटी के सेकेंड बुक के भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड बुक जहां हमारा स्टार्टिंग होता है रे ऑप्टिक्स से, उसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और उसके साथ ही साथ फिर जल्द ही आपको इसके एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशंस के एक्सप्लेनेशन के वीडियोज भी मिलने लगेंगे। तो इसमें जो न्यूमेरिकल के लिए एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 9.3। इसमें आपसे पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, फिर सेकेंड नंबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे दो अलग अलग जगह पे रखा गया है, दो डिफरेंट प्लेस दिए गए हैं। एक दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर और दूसरा गया है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें दे दिया गया। अब इसे रखा कहाँ गया है, तो इसे रखा गया है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। जैसे ही कॉन्केव मिरर वर्ड आ गया तो कॉन्केव मिरर से तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कॉन्केव मिरर जो है इस तरीके का होगा, जिसमें ये वाला साइड जो है ये ऐसे पॉलिश किया जाता है। इसका मतलब इसमें जितना भी हमारे पास फोकस और सेंटर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो सब के सब लेफ्ट साइड में मिलेगा। यानी कि हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है, तो साइन कन्वेंशन में सबको निगेटिव के साथ रखना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दिया गया है 15 सेंटीमीटर और आपको इसका पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन बताना है। पोजीशन बताना है, इसका मतलब आपको यह बताना है कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा। नेचर बताना है, मतलब वो कैसा बनेगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा। और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन बताना है। मैग्निफिकेशन बताना है तो इसका मतलब है कि आपको कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट के हाइट और इमेज के हाइट में कि कौन मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। मतलब यहाँ पे आपको यम का वैल्यू भी निकालना है और साथ ही साथ मिरर फॉर्मूला यूज करके वी का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और ध्यान से समझते हैं कि इसमें किस तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस मिले, यानी कि जब मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड हो या फिर लेंस फॉर्मूले पे भी बेस्ड हो, तो पहले रफ डायग्राम से अंदाज़ा लगा दीजिए कि उसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है। सपोज कीजिएगा कि हम यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ले रहे हैं। अब इस कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। तो कॉन्केव मिरर के लिए आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और यहाँ पे फोकस होता है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 15 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसका पोल है और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो जाहिर सी बात है जो फोकस होता है इसके आधे पे होता है। तो 15 का आधा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5। ये आपका फोकल लेंथ यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसी के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर तो 7.5 से ज़्यादा होगा और 15 से कम होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। और अगर आपने इसका रे डायग्राम पढ़ा है तो रे डायग्राम में आपको मालूम है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका जो इमेज है वो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। मतलब जो इमेज का डिस्टेंस आएगा वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए। आंसर का यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाता है कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा। इसी डायरेक्शन में बना है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना है और साथ ही साथ ये इन्वर्टेड बना है। मतलब जो इमेज का नेचर आएगा वो रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इसका इमेज जो है मैग्नीफाइड बनता है। तो यहाँ रफ डायग्राम से आपको अंदाज़ा मिल चुका है आंसर का कि वी का आंसर जो है वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज आना चाहिए, रियल एवं इन्वर्टेड आना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये सब वैल्यू मिलते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसे हम लिखते हैं। तो गिवन दैट फॉर अ कॉन्केव मिरर, यहाँ पे हमने मिरर का नाम बता दिया कि कौन सा मिरर क्वेश्चन में दिया गया है, कॉन्केव मिरर दिया गया है। तो कॉन्केव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से भी हम दिखा सकते हैं, इसका वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। जब भी हम वैल्यू लिखेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करके लिखेंगे। साइन कन्वेंशन आप जानते हैं
कि मिरर से जितने यहाँ जो P है उसी को ओरिजिन कंसिडर करते हुए अगर लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं तो निगेटिव होता है, राइट साइड में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है। ऊपर की तरफ जाते हैं इन द सेंस ऑफ हाइट तो पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो निगेटिव होगा। लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी साइड मिलेगा, इसलिए माइनस में लिखा गया। एफ और आर के बीच रिलेशन जो है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। आर दिया गया है तो उसी का आधा हम कर देंगे तो हमारे पास एफ का वैल्यू मिल जाएगा। तो माइनस 15/2 और 15/2 का आधा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 7.5 सेंटीमीटर। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव ही होगा, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। अब क्वेश्चन में जो है वो दो डिफरेंट प्लेस दिए गए थे ऑब्जेक्ट के, एक 10 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो बारी बारी से दोनों के लिए हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 10 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। मैक्सिमम टाइम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो निगेटिव ही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हम पोल से इधर ही रखते हैं लेफ्ट साइड में, इसलिए निगेटिव हमें लेना रहता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बाय यूजिंग मिरर फार्मूला यूज करते हैं। मिरर फार्मूला है क्या? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बारी बारी से जो वैल्यू दिया गया उसे पुट कर दीजिए। एफ का वैल्यू दिया गया है माइनस 7.5। आप चाहे आप डेसिमल में रखिए, चाहे पे ये रख दीजिए माइनस 15/2। यहाँ पे माइनस 15/2 रख के सॉल्व किया गया है। फिर है 1/v जो हमें फाइंड करना है, और u का वैल्यू दिया गया है माइनस 1/10। तो यहाँ पे आ गया माइनस 1/10। ये 1/ माइनस 15/2 है, तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2/15 1/v। ये प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस 1/10। हमें 1/v निकालना था, तो ये जो माइनस 1/10 है इसको इक्वल के इस साइड भेज देंगे। तो माइनस 1/10 जैसे इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास है माइनस 2/15 जो पहले से था, ये माइनस 1/10 इधर भेजा गया तो ये आ गया प्लस 1/10। अब 15 और 10 का एलसीएम लेना है। तो 15 और 10 का एलसीएम ये तो आसान है, फिर भी एक बार दिखा दे रहे हैं। 5 3 2 3 और 2 3 2 6 5 30, यानी कि इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। अब 15 से 30 को डिवाइड कीजिए तो 2 टाइम्स में जाएगा। इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस है तो माइनस लगा दिया, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। उसी तरीके से 10 से 30 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया -4 + 3। 3 में से जब 4 माइनस करेंगे तो आएगा -1। निगेटिव वाला साइन बड़ा है इसलिए निगेटिव साइन के साथ आंसर मिलेगा -1/30। तो ये जो आंसर आया, ये v का आंसर आया है 1/v में, और जबकि हमें सिर्फ v चाहिए। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर सीधे कर दीजिए कि हमने इसको आपस में चेंज किया तो यहाँ भी आपस में चेंज हो गया। तो v का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। आपसे ये कहा गया था कि 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए। देखिए माइनस में 30 सेंटीमीटर आया है, निगेटिव आया है क्योंकि जो इमेज है वो इसी साइड बन रहा है, और p के लेफ्ट साइड हमें जाना है, तो आंसर जो है वो निगेटिव आएगा। मतलब जो हमने अंदाजा लगाया था उस अंदाजा के अकॉर्डिंग ये एकदम सही आ रहा है। v का आंसर तो आ गया, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज मिल चुका है। अब हम लीनियर मैग्नीफिकेशन का यूज करेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए? तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का मिरर के लिए फॉर्मूला होता है m = -v/u। हाइट के सेंस में भी होता है, m = हाइट के सेंस में होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जबकि डिस्टेंस के लिए होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद निगेटिव साइन। v का वैल्यू आया है माइनस में 30, और u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही गया था। यहाँ पे देखिए u का वैल्यू पुट किया गया था -10, तो ये हो गया -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा। 10 से 30 कैंसिल करेंगे तो आएगा 3। m का वैल्यू आ गया -3। अब यहाँ बारी बारी से हम सबके बारे में बताते हैं कि क्या हमें नेचर मिला है। यम का वैल्यू जो है वो निगेटिव आया है। यम का वैल्यू निगेटिव आना क्या बताता है? तो यम का वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये दिखाता है कि जो इमेज होगा वो रियल होगा, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। तो यम का वैल्यू निगेटिव आना हमें डिनोट करता है कि इमेज जो बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। यम का वैल्यू
3 आया है जो कि ग्रेटर देन 1 है, और जब भी m का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आएगा तो इमेज जो है वो कैसा होता है, मैग्नीफाइड होता है। अब आपके मन में ये हो सकता है, ये कन्फ्यूजन हो जाए कि यहाँ पे तो -3 है, तो फिर ये -3 ग्रेटर देन 1 कैसे हो गया। तो m का जो हम वैल्यू देखते हैं वो साइन को अलग से देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग से देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। m का वैल्यू हम जब भी देखेंगे तो साइन को अलग से देखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग से देखेंगे। ये पूरा -3 एक साथ देखेंगे तब तो ये 1 से छोटा होने लगेगा। यहाँ पे साइन अलग से देखना है तो इसीलिए m इज इक्वल टू निगेटिव हमने अलग से यूज किया, जिसने बता दिया रियल एंड इन्वर्टेड। और नंबर वाले वैल्यू को सिर्फ देखना है, यहाँ पे साइन को नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ नंबर वाले वैल्यू को देखना है। तो सिर्फ नंबर वाले वैल्यू को जब देखेंगे तो आएगा m ग्रेटर देन 1, क्योंकि 3 जो है वो 1 से बड़ा है। और जैसे ही m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो इमेज जो है मैग्नीफाइड मिलता है या फिर इनलार्ज्ड मिलता है। तो ये दो नेचर मिल गया। और तीसरा यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर पे। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपसे यही कहा गया था कि आप सब कुछ निकालिए फिर से, जब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो होगा 5 सेंटीमीटर। तो फिर से वही काम करना है। तब तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इस बार कितना लेना है, u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। फिर से मिरर फॉर्मूला यूज किया गया, f का वैल्यू पुट कर दिए -2/15, v यहाँ पे कैलकुलेट करना है और u का वैल्यू पुट किया गया -5। ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/5 -2/15। 5 और 15 का एलसीएम निकालिए, 5 और 15 इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 यानी कि 15 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे उसी एलसीएम को यहाँ लिखा गया है, 15 एलसीएम हो गया। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 कैंसिल कीजिए, 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। 15 से 15 को कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। 3 - 2 वैल्यू आया 1/15। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। हमें v का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से v मिल जाएगा प्लस में 15 सेंटीमीटर। इस बार v का वैल्यू +15 सेंटीमीटर आया है। पिछले बार जो था वो निगेटिव आया था, जबकि इस बार पॉजिटिव आया है। क्यों पॉजिटिव आया है, तो इसको भी अगर आप रफ डायग्राम से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, u जो लिया गया है इस बार 5 सेंटीमीटर लिया गया। जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉन्केव मिरर था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकल लेंथ, फोकल जो लेंथ है वो दिया गया है 7.5। ऑब्जेक्ट जो है इस बार 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो पोल और फोकस के बीच में कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पे है। और आप रे डायग्राम से यह जान रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं पर लाई करता है तो इसका जो इमेज मिलता है वो रियल नहीं मिलता है, वर्चुअल मिलता है, जो कि बिहाइंड द मिरर होता है। यानी कि मिरर के इस साइड आएगा जो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और ये भी मैग्नीफाइड ही होगा। इसीलिए इस बार जो v का डिस्टेंस आया है, v का जो वैल्यू मिला है वो पॉजिटिव मिला है, क्योंकि हम पोल के राइट साइड में जा रहे हैं। पोल के राइट साइड में पॉजिटिव होता है। v का वैल्यू आया था +15। फिर से मैग्निफिकेशन निकालेंगे, m इज इक्वल टू -v/u। इस बार v का वैल्यू प्लस में तो प्लस में रखा है, u का वैल्यू निगेटिव साइन के साथ रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m का वैल्यू आएगा प्लस में 3। पिछले बार -3 आया था, इस बार +3 आया है। m का वैल्यू पॉजिटिव आना क्या डिनोट करता है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, वर्चुअल होगा और साथ ही साथ कैसा होगा, इरेक्ट होगा। पिछले बार रियल और इन्वर्टेड था, जबकि इस बार वर्चुअल एंड इरेक्ट आया है। m का वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 3 जो है 1 से बड़ा है, तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने पे इमेज कैसा मिलता है, मैग्नीफाइड मिलता है। v का वैल्यू +15 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो 15 सेंटीमीटर पे है। कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर, यानी कि यहाँ पे जो है ये मिरर के पीछे, या फिर यूँ कहिए कि मिरर के अंदर बनेगा, जो कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और 15 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये था आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से फर्स्ट एग्जाम्पल 9.3। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जल्द ही एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और फर्स्ट बुक का जो चल रहा था वो भी चलता रहेगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।